अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ना सिर्फ झटपट बन जाएगी बल्कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। इसको आप रमज़ान से एक दिन पहले ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी और पूरा रमज़ान आप इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो चलिए ये फिर बिना वक्त ज़ाया किए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 अदद प्याज लिए हैं। प्याज को अच्छा सा हमने कट कर लेना है। बारीक हमने कटिंग की है प्याज की। 3 अदद ही बड़े साइज़ के टमाटोस ले लेने हैं और इनको भी हमने स्लाइसेस में कट कर लेना है। चाहे तो इसको चॉप कर लें, चाहे इसको इस तरह के स्लाइसेस में कट कर लें। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन जाएगा, क्वांटिटी आप चेक कर लीजिए। थोड़ा-सा अदरक और लहसुन जो है वो हमने पेस्ट बना लिया था और बाकी के अदरक को हमने जूलियन कट कर लिया था। यहाँ पर दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप ऑयल लिया है और ऑयल हमने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पर इसके अंदर प्याज शामिल कर दिया है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम जो है वो ऑन कर देनी है और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। अच्छा, प्याज को फ्राई करने की बहुत ज़्यादा अच्छी टिप ये है कि आपने जब भी फ्राई करना है प्याज सेव करने के लिए, तो आपने इसको ठंडे ऑयल में शामिल करना है। गरम ऑयल के अंदर प्याज को शामिल मत कीजिएगा। फिर वक्फे वक्फे से आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि इक्वल गोल्डन ब्राउन कलर आए और प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, प्याज एक ऐसी चीज़ है जो कि हर खाने में ऑलमोस्ट डलता ही है। तो आपने क्या करना है, प्याज को इसी तरह से फ्राई करके जो है वो किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर चाहे फ्रीज़र में रख दें, चाहे फ्रिज में रख दें, तो इसको आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है वो सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि आगे रमज़ान है, तो रमज़ान में इस तरह के काम आप करके पहले से ही रख लीजिएगा ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए, इफ्तारी बनाना ईजी हो जाए और इबादत करना भी आसान हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर प्याज हमारा डन हो चुका था। अब उसी ऑयल के अंदर आपने क्या करना है, खड़ा गरम मसाला शामिल कर देना है, जिसमें इलायची, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा और काली मिर्च शामिल था। इसको आपने कड़कड़ा लेना है थोड़ी देर के लिए ऑयल के अंदर। और अब इसके अंदर आपने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट रेडी करना है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। जूलियन जो कटिंग की थी अदरक की वो आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। अदरक और लहसुन की इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। और अच्छा, आपके साथ एक और बात शेयर कर दूं, जो प्याज हमने फ्राई किया था इसको आपने निकाल कर जो है वो किसी भी पेपर के ऊपर फैला देना है ताकि प्याज का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर अब्जॉर्ब कर ले और प्याज हमारा जो है वो क्रिस्पी सा फ्राई हो। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब आपने इसके अंदर जो है वो चिकन शामिल कर देना है। चिकन मेरे पास 1 किलो था। चिकन आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको भी आपने मीडियम फ्लेम पर इसी तरह इसी ऑयल के अंदर फ्राई करना है ताकि अदरक और लहसुन की जो खुशबू है वो चिकन के अंदर आ जाए और चिकन की जो अपनी एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। अक्सर लोग चिकन तो बनाते हैं लेकिन घर वालों को यही शिकायत रहती है कि चिकन की स्मेल ख़त्म नहीं हुई। तो चिकन की स्मेल ख़त्म करने का ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। इसको आपने अदरक और लहसुन के साथ घी के अंदर इतना पकाना है कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ सेम स्टेप आपने फॉलो करने हैं, तो आपके खाने, आपकी कुकिंग इसी तरह से ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाएगी। यहाँ पर चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है और जब तक ये फ्राई होता है उतनी देर तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आवाज़ सुना दूँ प्याज की कि ये कितना क्रिस्पी हुआ है। तो प्याज आपने इसी तरह से रेडी करना है। 1 कप इसके अंदर दही जाएगी और इसके अंदर कुछ स्लाइसेस जो हमने रेडी किए थे टमाटो के, उन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। खुशबू भी बहुत ही प्यारी सी आ रही है। तो अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस दी जाएंगी इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए। मसाले हमारे पास कुछ इस तरह हैं कि 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च जाएगी, इसका पाउडर बनाकर, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। सारे मसाले अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल कर रही हूँ। बस 1-2 सिप आपने इसके अंदर पानी की शामिल करने हैं, उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चूल्हे की फ्लेम आपने अभी लो पे ही रखनी है। और इसके अंदर अब और क्या जाएगा और क्या चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे, जो हमने चीज़ें ब्लेंड की थी, फ्राई की हुई प्याज, टमाटर और दही, इन तीनों चीज़ों का जो हमने पेस्ट रेडी किया था अब आपने वो इसके अंदर शामिल कर देना है।
बोल को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। बोल के अंदर आपने थोड़ा-सा पानी शामिल करना है और वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है। अब आपने अच्छी तरह से ये चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले का फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर आ जाए। कोरमा बनाने की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, जिनमें से एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए और मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ इस तरह की लेकर ज़रूर आऊँगी। अब आपने इस स्टेज पर इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। नमक इसके अंदर आपने अपनी ज़रूरत और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शामिल करना है। जितना नमक आपको पसंद है वो आप ऐड कर दीजिएगा। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चूल्हे की फ्लेम अभी मीडियम पे ही है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है वो कोरमा मसाला शामिल कर रही हूँ, जो कि मार्केट से ईज़िली मिल जाता है। चलें जी, अब कोरमा बनाने के सारे मसाले जो हैं वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब आपने इसके अंदर कोई भी और मसाला ऐड नहीं करना, बस इसको कवर करके छोड़ दें। तकरीबन 20 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके छोड़ दें। 20 मिनट के बाद देखें, हमारा चिकन भी फुल डन हो चुका होगा, मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, चिकन की खुशबू भी बहुत ही प्यारी सी आ रही है। तो अब आपने इसके अंदर मज़ीद क्या ऐड करना चाहते हैं? अब इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी, जो कि मुझे हर खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड की, थोड़ा-सा जूलियन में कटिंग किया हुआ अदरक इसके अंदर शामिल कर दिया है, थोड़ा-सा धनिया शामिल कर दिया है। अगेन इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे और इसको फिर सर्व करेंगे। सो गाइज़, यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और काइंडली अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। यहाँ पर हमारा चिकन कोरमा जो है वो मज़ेदार देगी स्टाइल में रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को आप रमज़ान आने से पहले एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही पसंद आएगी, खाने में यकीन करें बहुत ही मज़ेदार है। इसको गरमा-गरम चपाती, नान के साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। इसको आप सहरी के टाइम पे भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। सो इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझसे लाज़मी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई रेसिपी लेकर जल्द ही हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।